सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। सुबह सवेरे लेकर तेरा नाम प्रभु, करते हैं हम शुरू आज का काम प्रभु। डियर स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th NCERT मैथ्स एक्सरसाइज 8.3 के अंतर्गत कुछ प्रश्नों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 3 में क्या दिया गया है, क्या ज्ञात करना है। तो यहाँ दिया गया है, यदि tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3 और tan a माइनस बी बराबर 1 करड़ी में 3 और a प्लस बी का मान 0 से बड़ा है, 90 अंश के छोटा या बराबर है, और a का मान b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात कीजिए। तो इसको हम कैसे हल करेंगे? सबसे पहले तो यहाँ पर हम सॉल्यूशन लिख लेते हैं और जो दिया है वहीं से शुरू करते हैं। तो क्या दिया है? हमें दिया है tan a प्लस बी बराबर करड़ी में 3। तो इसका कहने का मतलब ये है कि कोण a और कोण b ऐसा है, उनके योग का tan लेने पर करड़ी में 3 आता है। तो सबसे पहले हम ये तो पता करें कि tan कितने का मान करड़ी में 3 होता है। तो त्रिकोणमिति सारणी पर जाएंगे। प्रीवियस वीडियो में 0 अंश का मान, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश के सभी त्रिकोणमितीय अनुपातों का मान ज्ञात करना हम लोग सीखे थे। अगर आपको वो वीडियो देखना है तो प्लेलिस्ट में जाकर क्लास 10th के अंतर्गत वो वीडियो आपको मिल जाएगा, वहां से आप उसको देख करके अवलोकन कर सकते हैं। तो हमें देखेंगे tan 60 अंश का मान करड़ी में 3 होता है। अब यहाँ से ये हो जाएगा a प्लस बी बराबर 60 अंश। tan a प्लस बी का मान और tan 60 अंश का मान बराबर है, इसका मतलब a प्लस बी बराबर 60 अंश हो जाएगा और वही इक्वेशन नंबर फर्स्ट हो जाएगा। पुनः देखते हैं, दिया है tan a माइनस बी बराबर 1 करड़ी में 3। तो यहाँ पर भी हम देख सकते हैं a माइनस बी tan कितने का मान 1 करड़ी में 3 होता है, तो tan 30 अंश का मान 1 करड़ी में 3 होता है, जहां से a माइनस बी बराबर हमें 30 अंश प्राप्त हो जाता है। अब समीकरण 1 और 2 को हम देखें तो यह लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स, 2 चरों में रेखी समीकरण बन गया है। और 2 चरों में रेखी समीकरण को हल करने की जो विधि है वो विलोपन विधि, प्रतिस्थापन विधि, आलेखी विधि और वज्र गुणन विधि, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन मेथड प्रीवियस वीडियोज में बताए गए हैं। इसे भी आप प्लेलिस्ट में जाकर के शुरुआत के जो वीडियो हैं उनमें से देख सकते हैं और देख करके पता कर सकते हैं कि क्या रूल है विलोपन विधि का, क्या रूल है वज्रगुणन विधि का, क्या रूल है प्रतिस्थापन और आलेखी विधि का। तो प्यारे बच्चों, जब आपको पता चल जाए और आपको लगे कि इस वीडियो से हमें कुछ लाभ हुआ है, तो आप प्लीज उन वीडियो को और इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल पर पहली बार अगर आए हैं तो प्लीज इसे सब्सक्राइब भी कीजिए, ताकि यहाँ से जो भी वीडियोज अपलोड होते हैं उनके नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाए। तो आइए सबसे पहले इसको हल करेंगे। तो a प्लस बी बराबर 60 अंश और a माइनस बी बराबर 30 अंश, इसे हम लिख लेते हैं एक जगह। और लिखने के बाद विलोपन विधि का जो रूल है वो क्या है, पद बराबर हो, चिन्ह विपरीत हो तो जोड़ने पर कट जाता है। अर्थात समीकरण 1 में समीकरण 2 को जोड़ देंगे तो b वाला पोर्शन कैंसिल हो जाएगा और a मिलकर के 2a होगा, 60 और 30 मिलकर के 90 अंश हो जाएगा। पुनः यहाँ से हम a बराबर 90/2 या a बराबर 45 अंश प्राप्त हो जाएंगे। अब a बराबर 45 अंश मिल गया तो b का मान ज्ञात करने के लिए a बराबर
45 अंश समीकरण 1 में भरने पर, जब इसको हम भरेंगे तो क्या मिलेगा, एक जगह पर हम लिख देंगे 45, समीकरण नंबर 1 तो यही तो है, a प्लस बी बराबर 60 अंश, तो 45 अंश धन b बराबर हो जाएगा 60 अंश, या b बराबर 60 अंश ऋण 45 अंश बराबर हो जाएगा 15 अंश। इस तरीके से कोण ए का मान, ये ए जो है कोण है, कोण ए का मान 45 अंश निकल गया और कोण बी बराबर 15 अंश हो जाएगा। चेक करते हैं सही है कि गलत है। यहाँ देखिए लिखा है कि ए प्लस बी का मान 0 से बड़ा होना चाहिए, तो ए में बी को जोड़ेंगे तो 60 अंश आएगा, 60 अंश 0 से बड़ा है, 90 अंश से छोटा है। और दूसरी क्राइटेरिया ए इज ग्रेटर देन बी, तो ए का मान 45 अंश है, बी का मान 15 अंश है, ए इज ग्रेटर देन बी तो है ही। इस तरह से ये हमारा सवाल पूरा हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। चौथा प्रश्न में सत्य और असत्य कथन हमको छांटना है। कौन सा कथन सत्य है, कौन सा कथन असत्य है, इसको छांटना है। तो यहाँ पहला दिया है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, यानी कि दोनों कोणों का अलग अलग साइन का योगफल उनके कोणों के योगफल के साइन के बराबर बताया जा रहा है। ये कथन ध्यान दीजिए, साइन ए प्लस बी का फार्मूला होता है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी होता है। साइन ए प्लस बी बराबर साइन इंटू कास बी प्लस कास ए इंटू साइन बी होता है। कास ए माइनस बी का ये साइन ए माइनस बी का भी फार्मूला होता है साइन इंटू कास बी माइनस कास इंटू साइन बी। तो यहाँ जो कहा जा रहा है कि साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ये पूरा टोटल क्या है, गलत है, ये कथन असत्य है। यहाँ लिखा दूसरा में कि थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो अगर हम चार्ट की बात करें तो साइन 0 का मान 0 होता है, साइन 30 अंश का मान 1/2 और साइन 45 अंश का मान 1/2, साइन 60 अंश का मान कड़ी में 3/2 और साइन 90 का मान क्या होता है, 1 होता है। इसका ग्राफ अगर हम खींचते हैं तो इस तरीके का आता है। थोड़ा सा टाइम लूंगा इसको समझने के लिए। अगर साइन थीटा का हम ग्राफ खींचते हैं तो यहाँ मान लीजिए कि धन 1 है और यहाँ मान लीजिए कि ऋण 1 है और ये 0 अंश है, यहाँ पर क्या है 90 अंश है, इधर क्या है 180 है और इधर 360 है। तो होता क्या है, साइन थीटा का ग्राफ अगर हम खींचें तो साइन 0 का मान 0 होता है और 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ेगा वैसे वैसे साइन थीटा का भी मान बढ़ता है और धन 1 तक जाता है। उसके बाद से 90 अंश से 180 के बीच में अगर हम ग्राफ खींचते हैं तो वही साइन थीटा का मान घट करके 0 पर आ जाता है और उसके बाद यहाँ 1 हो जाता है। फिर यहाँ के बाद से 360 नहीं है 270 है, 90 अंश से 270 के बीच आ जाता है, यहाँ ऋण 1 पर आ जाता है, यहाँ ऋण 1 पर, ऋण 1 के सामने आ जाता है। ये है मानिए कि 270। तो ध्यान दिया जाए यहाँ क्या कहा जा रहा है, थीटा के मान में वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो आप देखें यहाँ एक अंतराल की बात करें तो 0 अंश से लेकर के 90 अंश तक के बीच थीटा का मान जैसे जैसे बढ़ता है साइन थीटा का मान बढ़ता जाता है, लेकिन 90 अंश से 180 अंश के बीच साइन थीटा का मान घटता जाता है। तो इस प्रश्न में थीटा के वृद्धि के साथ थीटा के मान में वृद्धि कह रहा है, तो वृद्धि करने का मतलब यहाँ पर वो अंतराल नहीं दिया जा रहा है कि हम 0 से 90 के बीच में बढ़ा रहे हैं या 0 से लेकर के 180 के बीच में, 180 से 270 हम बढ़ाते ही जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं, यहाँ पर स्पष्ट नहीं है।
तो यहाँ मान थीटा के बढ़ने के साथ मान बढ़ता भी है, मान घटता भी है। तो अंतराल न देने के साथ मैं यहाँ थीटा के मान वृद्धि के साथ साइन थीटा के मान में वृद्धि होती तो है, लेकिन निश्चित अंतराल तक। ये कथन 0 से 90 तक के बीच में तो सत्य है, लेकिन 90 से जब हम आगे बढ़ते हैं तो वो मान जो है असत्य हो जाता है। चूंकि यहाँ क्लास 10th के सिलेबस में 0 से 90 तक का ही बात किया गया है, इस हिसाब से इसको मैं सत्य मान ले रहा हूँ। 0 से 90 के अंतराल के बीच में ही मैं इसको सत्य मान रहा हूँ। अगर आगे बढ़ेंगे तो कथन जो है असत्य हो जाएगा। यहाँ देखिए तीसरा, थीटा के मान में वृद्धि के साथ कास थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो यहाँ पर क्या है, कास थीटा का अगर हम ग्राफ बनाएं तो यहाँ पर हमको क्या मिलता है, कास थीटा का ग्राफ अगर बनता है तो इस तरीके से यहाँ पर भी मान समझिए कि +1 है और यहाँ पर यह -1 है। ये 90 अंश लें, यह 180 लें, यहाँ 270 और आगे 360 अंश। तो यहाँ साइन 90 का मान काश 0 अंश का मान, 0 अंश से शुरू करेंगे, काश 0 अंश का मान यहाँ पर 1 होता है। यानी कि 0 अंश का मान 1 होता है और उसके बाद से जैसे जैसे थीटा का मान आगे बढ़ता है वैसे वैसे मान घटता जाता है, यहाँ तक कि जब हम 90 पर आते हैं तो काश 90 का मान 0 हो जाता है। अर्थात 0 से लेकर के 90 की क्राइटेरिया की अगर हम बात करें तो थीटा के बढ़ने के साथ काश थीटा का मान घटता है। 0 और 90 के अंतराल की बात करें तो जैसे जैसे कोण बढ़ेगा 0 से 90 की ओर अग्रसर होगा वैसे वैसे काश थीटा का मान 1 से घटते घटते 0 पर आ जाएगा। यहाँ पर कहा कि थीटा के मान में वृद्धि होने के साथ काश थीटा के मान में वृद्धि होती है ना, ये तो बिल्कुल गलत है, यह बिल्कुल ही गलत है। क्योंकि थीटा में वृद्धि होगा तो इसका ग्राफ 0 का मान 1 हो गया, तो अगर 0 से हम 90 की ओर बढ़ रहे हैं तो इसका ग्राफ और आगे जाना चाहिए और ऊपर जाना चाहिए, जबकि नीचे आता है, ये असत्य है। थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर कास थीटा, ये भी गलत है, बिल्कुल गलत कथन है। देखिए थीटा बराबर एक ऐसा कोण है जो 45 अंश के मान पर साइन 45 का भी मान 1/2 में 2 और कास 45 का भी मान 1/2 में 2 होता है। तो 45 अंश को ही इंडिविजुअल 45 अंश के लिए बराबर हो सकता है, जबकि यहाँ लिखा है कि सभी मानों पर, इसलिए कथन असत्य हो जाएगा। a बराबर 0 पर काट a परिभाषित नहीं है, इसका मतलब परिभाषित नहीं का मतलब अपरिभाषित। और आपको मालूम है कि काट 0 अंश का मान हम इनफाइनाइट लिखते हैं। tan 0 का मान होता है 0 और काट 0 का मान जब निकालेंगे तो व्युत्क्रम कर देंगे, 1/0 हो जाएगा, अपरिभाषित हो जाएगा। तो a बराबर 0 पर काट a नहीं लिखा, काट ही लिखा। a बराबर 0 पर काट जो है अपरिभाषित नहीं है, मतलब अपरिभाषित है, तो ये कथन सत्य हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, इस तरह से ये प्रश्नावली खत्म हो गई। वीडियो को ध्यान से देखिए, यहाँ पर समझने के लिए ये ग्राफ भी बनाया गया है। और इसी तरह के और भी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।